सीतापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। यह गांव सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। इस गांव के लोग काफी खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में मोहन और सोहन नाम का दो दोस्त रहते थे। इन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते थे। कोई भी काम में दोनों एक दूसरे का हाथ बंटाते थे। एक दिन की बात है, मोहन और सोहन घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते रात ढलने लगती है। तभी मोहन की पत्नी दरवाजे से बाहर आती है और बोलती है, सुनो जी, और कितनी देर बात करेंगे आप दोनों? देखिए कितनी रात हो गई। आइए आकर खाना खा लीजिए। सोहन भैया, आप भी आकर खा लीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, मेरे घर पे भी बहुत सारा खाना बना हुआ है, मैं घर पे जाके खा लूँगा, आप लोग खाइए। और फिर मोहन की पत्नी घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद मोहन सोहन से बोलता है, ठीक है सोहन भाई, काफ़ी रात हो चुकी है, आप भी अब अपने घर जाओ, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। हाँ हाँ मोहन भाई, काफ़ी रात हो ही चुकी है, ठीक है चलता हूँ, फिर सुबह मिलूँगा। और मोहन अपने घर के अंदर चला जाता है। सोहन का घर वहां से थोड़ा दूर होता है। सोहन भी अपने घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। सोहन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक चुड़ैल रास्ते से गुजरती हुई नजर आती है। सोहन काफी डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागता है। हे भगवान, इतनी अंधेरी रात और ऊपर से एक खतरनाक चुड़ैल पता नहीं कहां से मेरे पीछे पड़ गई। आज तो बहुत बुरा फंस गया मैं, भागो रे भाई। और घर में जाकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन सोहन मोहन को सारी बातें बताता है। मोहन भाई, जब मैं कल रात को जा रहा था तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रास्ते से गुजरती हुई नजर आई। ठीक है सोहन भाई, आज रात को जाकर देखेंगे आखिर क्या माजरा है। फिर मोहन और सोहन अगले रात को एक साथ छिपकर देखते हैं कि फिर चुड़ैल आती है या नहीं। और फिर जब थोड़ी रात ढलती है तो फिर से वह चुड़ैल रास्ते से गुजरते हुए नजर आती है। मोहन और सोहन छिपकर सारी घटनाएं देखते रहते हैं। अगले दिन सुबह मोहन और सोहन सारी घटना सभी गांव वाले को बताते हैं। सुनो गांव वालों, गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया आ गया है, सब लोग सतर्क रहना। सुनो मोहन, मजाक करना बंद करो, गांव में कोई चुड़ैल नहीं है। चलो गांव वालों, गांव में कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, ये बस मजाक कर रहा है। गांव वाले उनका विश्वास नहीं करते हैं। गांव वालों को लगता है कि यह लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जब वह चुड़ैल गांव के सारे लोगों को नजर आती है तब गांव में डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है। लोग रात होते ही अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। जब कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है तो फिर गांव के सभी लोग मिलकर प्रधान जी के पास पहुंचते हैं। त्राहिमाम प्रधान जी, गांव में एक चुड़ैल का साया आ गया है, कृपया करके गांव को इस संकट से मुक्त कराइए, हम सब काफी परेशान हैं। और प्रधान को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर प्रधान बोलता है, ठीक है गांव वालों, तुम लोग डरो मत, मैं इसका जल्द ही कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। ठीक है प्रधान जी, जल्द से जल्द कुछ कीजिए। प्रधान एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को कहता है कि मेरे गांव में पता नहीं क्या हो गया है, एक चुड़ैल हमेशा इधर उधर से गुजरती रहती है, गांव में काफी डर का माहौल उत्पन्न हो चुका है, कृपया मेरी सहायता करें। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर इस चुड़ैल की क्या कहानी है। फिर तांत्रिक प्रधान जी के साथ गांव में आता है और रात को जब सारे लोग सो जाते हैं तब तांत्रिक एक चौराहे पर चुड़ैल का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल फिर से रास्ते से आती है और तांत्रिक को देखते ही बोलती है, हे तांत्रिक,
तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र बोलना है और चुड़ैल को बंधक बना लेता है और चुड़ैल से उसके इस गांव में बार बार आने का कारण पूछता है। चुड़ैल अपनी सारी घटना बताती है कि उसका भी घर इसी गांव में था और उसकी मृत्यु उम्र से पहले ही हो चुकी थी और तब से उसकी आत्मा इसी गांव में भटकती रहती है। फिर तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, है चुड़ैल, तुम्हारी कहानी जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन तुम इस गांव में दोबारा कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंधक बना लूंगा। फिर चुड़ैल डर जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं इस गांव में दोबारा नहीं आऊंगी, और वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन तांत्रिक सभी गांव वालों को एक खुशखबरी बताता है कि अब चुड़ैल का साया इस गांव से समाप्त हो चुका है। पर फिर सभी लोग आपस में मिलजुल कर और खुशी से रहने लगते हैं।